हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़ते क्यों हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक के मायने से। इसका यूज हर चैप्टर में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होगा ये तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब इस पे और बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ये जो यूज होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर का सभी चैप्टर में है, तो सभी क्वेश्चन को एक जगह लिखेंगे और सभी को एक बार करा देंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का यूज हो रहा है। इसी में एक टॉपिक आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि जब हम लोग जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे एग्जाम देते हैं, तो उसमें देखता होगा उसमें 30 क्वेश्चन रहता है। 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन रहता है क्या चीज, उसमें इंटीजर टाइप का। तो 10 में 5 बनाना रहता है। तो उस इंटीजर में क्या होता है ना, उसका मान लो क्वेश्चन फर्स्ट इंटीजर में, तो उसका आंसर अगर पॉइंट में आएगा, ठीक है, तो उसको राउंडिंग ऑफ करके उसको इंटीजर में लाया जाता है। ठीक है, तो इन राउंडिंग ऑफ का यूज होगा आप लोग का एग्जाम में भी यूज होगा और क्वेश्चन को सोल्व करने में भी यूज होगा। तो इसी में हम लोग राउंडिंग ऑफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होता पहले क्या है, पहले हम लोग समझते हैं। नंबर ऑफ इंटीजर्स इन ए रीडिंग व्हिच आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि कोई रीडिंग है, रीडिंग कहने का मतलब कि कहीं पे देखते हो, मान लो किसी का पैरामीटर है, ठीक है, पैरामीटर समझते हो। जैसे किसी को इंसान को फीवर लग गया, फीवर लग गया, बोल दिया 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 98 यानी 2 इंटीजर है, नंबर ऑफ इंटीजर कितना है, 2 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2। जितना इंटीजर होगा उतना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा सर, मान लो कहीं पे हम जा रहे हैं वजन करना, ठीक है, तो किसी का 20 केजी 200 केजी होता है वजन, चाहे 208 केजी होता है, तो कितना डिजिट है, इसमें कितना इंटीजर है, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, सिग्निफिकेंट फिगर 3। किसी भी रीडिंग में, रीडिंग यानी किसी चीज को मेजर करते हैं उसका एक रीडिंग आएगा, तो उस रीडिंग में कितना इंटीजर होगा उसको क्या चीज कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। क्या चीज, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। समझ में आया? जैसे कि कहीं पे देखते होंगे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो मान लो 512 मीटर हो गया, ठीक है, तो 512 यहां पे क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, लेंथ मान लेते हैं, डिस्टेंस हो गया। लेकिन इसमें कितना इंटीजर प्रेजेंट है, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, तो 3 हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी रीडिंग में कितना इंटीजर प्रेजेंट है, जो इंटीजर प्रेजेंट होगा उसी को कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 इंटीजर प्रेजेंट है, 208, 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। जो इंटीजर प्रेजेंट है, जितना इंटीजर प्रेजेंट रहेगा सबको जोड़ देना, यानी कै गो है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, जितना नंबर ऑफ इंटीजर होगा उतना ही क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ना, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर किसी रीडिंग का सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होता है तो वह ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा, रीडिंग क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कहीं पे एक मशीन होता है, वेटिंग मशीन, तो एक वेटिंग मशीन है, ठीक है, एक वेटिंग मशीन है, यह मेजर करता है 20 केजी 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम यानी 20 केजी 2 ग्राम। एक और वेटिंग मशीन है, ठीक है, वेटिंग मशीन है, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, ठीक है, यह मेजर करता है 20.258 केजी। तब बताओ ज्यादा एक्यूरेट कौन मेजर किया, नीचे वाला मेजर किया, नीचे वाला मेजर किया ना, ऊपर वाला एक्यूरेसी इसमें कम है, एक्यूरेसी है क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो जिसमें ज्यादा डिजिट है पॉइंट के बाद ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है। तो पहले देखो इसमें कितना इंटीजर है, 1 2 3 यानी 3 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 2 3 4 5 यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5। तो जिसका ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है। तो इसमें देख रहा है सिग्निफिकेंट फिगर 3 है तो एक्यूरेसी
इसमें कम है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बेटिंग मशीन ज्यादा एकदम एक्यूरेसी दे रहा है, तो हम लोग ज्यादा इसको यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट बता रहा है। देख रहा है 20 kg 258 ग्राम, देख रहा है कितना में बता रहा है, और इसमें बता रहा था 20 kg 2 ग्राम, और 58 ग्राम कहाँ गया, तो ये ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है ना, एकदम पूरा एकदम पॉइंट में चला गया है। तो जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है? अब देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इज नंबर ऑफ डिजिट वी नो एक्यूरेटली। सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर इज ए नंबर ऑफ डिजिट्स विच वी नो एक्यूरेटली। तो एक नंबर है, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि बताएं, इसमें मान लो कि 50.257, ठीक है, मीटर। तो बताओ इसमें कितना है इंटीजर, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 4 5, 5 इंटीजर हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 5। तो 5 एक प्रकार का नंबर ही है ना, कितना है? 5। तो जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा या जितना नंबर ऑफ इंटीजर होगा वही क्या कहलाएगा? हम सबका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, ठीक है। एक बात और, इसमें अब चलते हैं आगे, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इसके रूल नंबर फर्स्ट पे। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी है 1 to 9 सब हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें जीरो नहीं है, इसी को ध्यान रखना, जीरो नहीं है इसमें, जीरो प्रेजेंट है ही नहीं। 1 to 9 बोल रहा है, तो 1 to 9 कोई भी आ जाएगा, कोई भी डिजिट आ जाएगा वो हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कहीं पे 7 चलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, 7 8 रहेगा तो 8 का भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 5 रहेगा तो 5 का आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 to 9 हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन जीरो जो है ना कभी होगा कभी नहीं होगा। तो कब होगा कब नहीं होगा इसी में डिस्कशन करते हैं सेकेंड रूल में, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। रूल सेकेंड क्या कहता है? रूल सेकेंड क्या कहता है? जो जीरो है, जीरो, ठीक है, जीरो अगर हम लोग दो डिजिट के बीच में उसको सैंडविच करते हैं या ट्रैप कर देते हैं, समझने का मतलब क्या हो गया? मान लो दो डिजिट है, 28 है, ठीक है, 2 है और 8 है, 28 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटीजर 2 इंटीजर, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। अगर यही दोनों के बीच में हम लोग जीरो डाल दिए, 208 कर दिए, ठीक है, तब सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3, 3 हो जाएगा। तो जब दो डिजिट के बीच में अगर जीरो के डालते हैं तो वह जीरो कंसीडर किया जाएगा किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। जब दो डिजिट के बीच में जीरो को डालेंगे तब वो जीरो किसमें कंसीडर होगा? सिग्निफिकेंट फिगर में। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो हम लोग इसका लिखते हैं, इफ a zero is sandwich या ट्रैप between any two digits, दो डिजिट के बीच में क्या करते हैं? इसको सैंडविच करते हैं, यानी बीच में रख देते हैं, या तो क्या होगा? देन इट इज ए सिग्निफिकेंट देन इट इज सिग्निफिकेंट, वह क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी कि क्या कर रहा है, यदि हम लोग जीरो को दो डिजिट के बीच में उसको सैंडविच करते हैं, इसे भी बताए थे ना, 28 है तो 28 है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है।
क्योंकि दो इंटीजर प्रेजेंट है। अगर इसके बीच में जीरो को डाल दिए तब ये जीरो कंसीडर हो जाएगा क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 3, तो 3 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। कितना हो गया, 3 हो गया, समझाया। लेकिन 1 to 9 ऑलवेज क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब दो नंबर के बीच में जीरो को ट्रैप करेंगे या उसमें सैंडविच करेंगे तो वह जीरो कंसीडर किया जाएगा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा। लेकिन अगला चलते हैं उसमें जिसमें हम लोग देखेंगे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। किस कंडीशन में नहीं किया जाएगा, आप देखते हैं एग्जाम्पल इसका कुछ देखते हैं। अगर मान लो कि 008 है, ठीक है, तो इसके बीच में दो डिजिट के बीच में जीरो आ गया तब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, कंसीडर किया जाएगा। तो 1 2 3 4 यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अच्छा मान लो कि हम लोग लिए 1 0 0 0 0 0 0 1, तब कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है। तो जब दो डिजिट के बीच में जीरो आएगा तो वह जीरो कंसीडर किया जाएगा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड में। रूल थर्ड में, रूल थर्ड क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। लीडिंग जीरो या स्टार्ट एट जीरो, जीरो से शुरू करते हैं या लीडिंग मतलब क्या, स्टार्ट करना, तब क्या होगा, इसमें लिखते हैं अगर लीडिंग या इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब पहले क्या होता है, जब दो डिजिट के बीच में जीरो आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा, ये बता दिए। लेकिन बोल रहा है लीडिंग मतलब पहले, यानी कि दो डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, 28, अगर इसके पहले जीरो आ गया तो यह जीरो कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में, समझाया। तो लीडिंग जीरो या स्टार्ट एट जीरो, यहाँ पे लीडिंग कर रहा है जीरो, स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तब क्या होगा, लीडिंग या इनिशियली जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। शुरुआती में जीरो या जीरो से लीड करे वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, समझाया। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 ऑलवेज होगा क्योंकि बता दिए थे 1 to 9 ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो जीरो तो नहीं होगा लेकिन 2 होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 2 ऑलवेज होता है, 8 भी ऑलवेज होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। तो एक बात ध्यान रखना, अगर जीरो से शुरू हो रहा है तो जीरो को कभी कंसीडर नहीं किया जाएगा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देखते हैं, कहीं पे लिख दिए क्या चीज, अगर मान लो कि मास लिख दिए, क्या मास 0.005 या 25, ठीक है, 25 kg, तब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। ध्यान से सुनना, स्टार्ट किससे हो रहा है, जीरो से। तो जीरो से जब स्टार्ट हो रहा था, जीरो वाला जो स्टार्टिंग होगा कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ए कभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि जीरो से शुरू आ रहा सब, ये से यहाँ तक नहीं होगा। लेकिन 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 5 भी होगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ में आया। तो जीरो सब जब शुरू हो रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग 0.03, ठीक है, यह हम लोग एक्सेलरेशन 0.03। तो 0.03 में देख रहा है जीरो पहले आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 का होगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो कोई भी डिजिट के पहले जीरो आता है तो वह जीरो कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। इसमें लीडिंग के टाइम कभी भी नहीं होगा, लीडिंग के टाइम कभी भी क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। रूल नंबर थर्ड खत्म हुआ, रूल नंबर फोर्थ में आ गया। अब शुरुआती में जीरो रहेगा
तब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन 2 डिजिट के बीच में रहेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर लास्ट में 0 होगा तब क्या होगा, ये भी बात तो आता है, ये भी तो बात आता है, अगर लास्ट में 0 होगा तो क्या होगा। अब आते हैं रूल नंबर 4 में। रूल 4 क्या कहता है, इसका पहले लिखते हैं। रूल 4 में अगर 0 एट लास्ट, 0 कहाँ होता है, लास्ट में, या ट्रेल, या क्या करता है यहां पे 0 जो लास्ट में तो होगा लेकिन विदाउट डेसिमल होगा। विदाउट डेसिमल कहने का मतलब कि पहले लिखते हैं इसको, 0 एट लास्ट विदाउट डेसिमल, इसका मतलब क्या हो गया, 0 एट लास्ट विदाउट डेसिमल, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको पहले लिखते हैं। इफ ए नंबर हैव, यदि कोई नंबर है नो डेसिमल, जिसके पास कोई डेसिमल नहीं है, इफ ए नंबर हैव नो डेसिमल्स देन जीरोज एट लास्ट या ट्रेलिंग, लास्ट को ही क्या कहते हैं, ट्रेलिंग, आर कंसिडर्ड नॉट सिग्निफिकेंट। पहला क्या पढ़े कि अगर 2 डिजिट के बीच में रहेगा 0 तो कंसीडर किया जाएगा क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, या अगर पहले आ जाएगा लीडिंग में आ जाएगा 0 तब कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब लास्ट में आ गया तब भी 0 नहीं कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जो डिजिट होना चाहिए ना वो विदाउट डेसिमल। कहने का मतलब इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, अगर कहीं पे लिख दिए 50,000 kg मास, ठीक है, तब इसमें कहीं पे डेसिमल है नहीं ना, डेसिमल नहीं है, लेकिन 0 हो रहा है लास्ट में, तो 0 कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 25, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। समझाया। अगर डेसिमल नहीं है तब ये बात को ध्यान रखना, अगर डेसिमल नहीं है अब बाद में 0 आ रहा है तो उस 0 को कभी कंसीडर नहीं किया जाएगा, किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। सेकेंड देखते हैं, अगर मान लो कि लेंथ दिया हुआ है हम सबका 260 मीटर, ठीक है, तो इसमें डेसिमल कहीं पे है नहीं ना, जब डेसिमल नहीं है और लास्ट में 0 है, हाँ है, तो इस 0 को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप देखो सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन हो जाएगा, 1 2, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि 2 ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होता है, 6 भी ऑलवेज होता है, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, अगर मान लो एक्सेलरेशन है दिया हुआ है 26, मान लो 430 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो देखो इसमें पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, इसमें डेसिमल है कहीं पे नहीं है ना, जब डेसिमल नहीं है और लास्ट में 0 है तो 0 कभी कंसीडर नहीं किया जाएगा, किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो ए बराबर ए का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑलवेज होता है, 3 भी ऑलवेज होता है, तो 1 2 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा सर अभी बताएं कि अगर 0 डेसिमल नहीं है तब, अगर डेसिमल के बाद 0 आता है, अगर किसी भी नंबर में डेसिमल आ गया अब बाद में 0 है, तब उस 0 को कंसीडर किया जाएगा, किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे कि देखो एक एग्जांपल बताते हैं, इसमें डेसिमल आ गया ना, तो डेसिमल के कारण अब सारा 0 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किया जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैगो है, 1 2 3 4 5, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कैगो आ गया, 5 गो आ गया। तो सिर्फ इस डेसिमल के कारण सारा 0 किसमें कंसीडर हो रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो देख रहा है बाद में भी है, लास्ट में है, अगर पहले होगा तो 0 तो
कंसीडर नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन बाद में है जीरो और साथ में डेसिमल भी है तब जीरो को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर यही डेसिमल नहीं होता तो इस जीरो का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, सिर्फ होता तो 2 का यानी 1 होता सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया? तो हम सबका अगला यानी फिफ्थ रूल वही है। तो फिफ्थ रूल क्या कहता है? जीरो एट लास्ट, ठीक है, विथ डेसिमल, किसके साथ? डेसिमल के साथ। तब क्या होगा? तब क्या होगा? इफ ए नंबर, यदि कोई नंबर है, ठीक है, हैव अ डेसिमल, उस नंबर के पास क्या है? डेसिमल है, देन जीरोज एट लास्ट या ट्रेलिंग, जीरो लास्ट में हो या ट्रेलिंग करे, जीरो लास्ट में हो या ट्रेलिंग करे यानी कि बाद में हो, आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट समझ में आया? जीरो एट लास्ट विथ डेसिमल, अगर विदाउट डेसिमल रहेगा तब तो जीरो कभी कंसिडर नहीं होगा किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। लेकिन अगर कोई डिजिट है या कोई नंबर है, नंबर में कोई डेसिमल आ गया अब बाद में जीरो हो गया तो उसको कंसीडर्ड किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। एग्जांपल देखते हैं, अभी बताए थे आपको, अगर मान लीजिए 40.000 दे दिए मास है, ठीक है, इतना केजी है, तो इसमें डेसिमल आ गया तो जब डेसिमल के कारण अब सारा जीरो कंसीडर किया जाएगा किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। ये तो बाद में सभी जीरो है ना, तो बाद में भी जीरो है लेकिन डेसिमल आ गया तो उसको कंसीडर करेंगे किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 5। समझ आया? अच्छा, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो लेंथ हो गया हम सबका 2.5200, ठीक है, केजी मीटर सॉरी, तो बताओ डेसिमल है तो डेसिमल के कारण सारा जीरो जो बाद में है उसको भी कंसीडर करेंगे किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर यही डेसिमल नहीं होता तो जीरो कभी भी कंसीडर नहीं होता किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर 3 होता, लेकिन अगर डेसिमल डाल दिए तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5 यानी दोनों भी आ जाएगा जीरो किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 5। समझ में आया? कितना हो गया? 5। इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन। समझ में आया बाबू? अब आते हैं सिक्स्थ रूल पे। बोलेगा आप पावर आएगा तो क्या करेंगे सर? रूल क्या कहता है 6 नंबर में? पावर लिखते हैं पहले इसका स्टेटमेंट। पावर डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट। पावर कभी भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करता है। कहने का मतलब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मास दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁵ kg, ठीक है, तब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ये पावर के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे? सिग्निफिकेंट फिगर पे। यानी इसको साइड करो, अब सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2। पावर के कारण कोई चेंजमेंट नहीं आएगा सिग्निफिकेंट फिगर पे। अब देखते हैं लेंथ। मान लो दिया हुआ है 2.2250, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, पावर के कारण कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा चेंज, तो इसको तो कोई मायने रहा नहीं। अब बच गया इसका, तो देख रहा है यहाँ पे पॉइंट डेसिमल है
तो डेसिमल रहने का बाद में जीरो है उसको भी कंसीडर करेंगे किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका 5 हो गया। समझ में आया, सिग्निफिकेंट कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से थर्ड में भी रहेगा ऐसा ही। तो थर्ड में मान लेते हैं एक्सेलरेशन दिया हुआ है 6.66 इंटू 10⁻⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पावर के कारण कोई तो चेंजमेंट नहीं आएगा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन इसका तो निकलेगा। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब आते हैं रूल 7। तो रूल 7 क्या कहता है, कोई भी एग्जैक्ट नंबर हो, कोई भी एग्जैक्ट नंबर हो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफिनाइट होता है। एग्जैक्ट नंबर, कोई भी एग्जैक्ट नंबर हो हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका एग्जांपल देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो कि जे मेंस में इतना भर दिया, ठीक है, और भर दो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इनफिनाइट। एग्जैक्ट नंबर है ना, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा। समझ में आया, तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस पे हम लोग कुछ, इसका एक चीज और ध्यान दो बाबू, इतना समझ में आ गया रूल। अब इसका रिजल्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, हम लोग को इतना तो पढ़ लिए लेकिन समझ में क्या आया, इसका रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट में क्या आया, अगर मान लो 0 है और लीडिंग कर रहा है तब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी लीडिंग के टाइम 0 आ गया, अगर 0 पहले आ रहा है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। दूसरा बात, ट्रेलिंग कर रहा है, ट्रेलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग कर रहा है। ठीक है, ट्रेलिंग मतलब कि 0 आ रहा है लास्ट में, 0 एट लास्ट। तो इसमें दो कंडीशन है, अगर डेसिमल नहीं आया, विदाउट डेसिमल आया, विदाउट डेसिमल आया, अगर 0 लास्ट में आया और उस नंबर में कोई डेसिमल है ही नहीं तो 0 कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल के साथ आया उस नंबर में तो उस 0 को कंसीडर करेंगे किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में, विथ डेसिमल तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। समझ में आया, इसमें किसी को डाउट है, ये था हम सबका रिजल्ट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते, ठीक है। ये है हम सबका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे पहले नंबर, ऊपर में 0.06002 है, तो इसमें क्या है, 0 पहले आ रहा है, लीडिंग में आ रहा है, तो जब 0 पहले आ रहा है तो उस 0 का कंसीडर नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी A0 कभी नहीं आएगा। तो आएगा कौन, 1 2 3 4, यानी दो नंबर के बीच में आ रहा है, दो डिजिट के बीच में आ रहा है 0, तो 0 आ रहा है दो डिजिट के बीच में, तो वो वाला कंसिडर्ड होगा, लेकिन पहले वाला कभी कंसिडर्ड नहीं होगा, पहले वाला कंसिडर्ड नहीं होगा, तो ये वाला साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइड। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बाबू, 4। अब देखो
इसमें देखो तो पॉइंट आ गया, दशमलव, डेसिमल, तब तो लास्ट वाला जीरो कंसीडर होगा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। लेकिन पहले वाला जीरो कभी कंसीडर होगा नहीं होगा, तो 1 2 3 लास्ट वाला होगा, क्योंकि पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका 3। अब देखो इसका कितना आएगा, लास्ट में तो जीरो, लेकिन कोई डेसिमल नहीं है, तो लास्ट वाला इसे भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। जब डेसिमल नहीं होता है तब बता दिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बाबू आपका 1। यहाँ पे देखो तो डेसिमल है और लास्ट में जीरो है, तो डेसिमल के कारण लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका 5। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 1 2 3 यानी 2 डिजिट के बीच में जीरो आ गया, तब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। पहले होगा तो नहीं से, अगर जीरो पहले आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, अगर 2 नंबर के बीच में आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अगर बाद में जीरो आ रहा है तो अगर डेसिमल नहीं है बाद में तब जीरो नहीं कंसीडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर लास्ट में डेसिमल है लास्ट में जीरो आ रहा है तो वह जीरो कंसीडर होगा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बाबू 3। इसका देखो तो इसके कारण कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2। इसमें देखो तो पहले आ रहा है, कोई फर्क पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा सिर्फ 4 का, इधर तो पहले आ रहा है ना, लीड कर रहा है जीरो। इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर 5, ये तो आसान था। इसमें देखो तो दशमलव का ए वाला भी जीरो आ जाएगा, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया आपका 4। ठीक है, अब देखो इसमें आ जाओ, डेसिमल के कारण ए वाला जीरो हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन ए वाला नहीं होगा, तो 1 2 3 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आपका 4। अब देखो तो ये तो पहले आ गया जीरो, कभी नहीं होगा ये तो पहले आ गया जीरो, लीड कर रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो होगा सिर्फ 8, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब देखो इसमें भी पहले आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा जीरो का, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। इसमें देखो तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4। इसमें देखो तो पहले वाला जीरो कभी कंसीडर नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपका 5। इसमें देखो तो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, तब कंसीडर किया जाएगा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका 5। ये हम सबका सिग्निफिकेंट फिगर था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ, किस में आते हैं, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कहता क्या है, जैसे कि हम लोग कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व किए, उसका आंसर आ गया 6 2 3 5, ठीक है, तो पॉइंट के बाद देख रहा है 3 डिजिट आ गया है, तो हमको 3 डिजिट ना लिख करके हमको 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, 2 डिजिट में लिखना है, इसी को कहते हैं राउंडिंग। 3 को जैसे कि ज्यादा एक्यूरेट मतलब कि यहाँ पे है ना, उसको कम किया जाता है, मतलब एक्यूरेसी को कम किया जाता है, एक्यूरेसी को कम करना ही क्या कहलाता है, राउंडिंग। जैसे कि ज्यादा एक्यूरेट है, इसका एक्यूरेसी को कम कर दिए, 6.2 लिख दिए, समझ में आ रहा है। तो पहले था 6.235, इसके जगह पे सिर्फ 2 लिख दिए, राउंडिंग कर दिए। तो हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना बाबू, तो कभी कभी आंसर क्या होता है ना 6.025 चला आता है, तो इसको राउंडिंग फिगर में लिख देते हैं 6। इसी प्रकार से जेईई में क्वेश्चन पूछेगा तो राउंडिंग करके इस प्रकार लिखना पड़ता है इंटीजर में। तब पहले देखिए यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.78, तो यहाँ पे 7 है, 7 के बाद जो है वो 5 है कि 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, 5 से क्या है ज्यादा है, ठीक है, 5 से ज्यादा है, तो जो 7 है वो 8 में चेंज हो जाएगा, तो 2.8 हो जाएगा। ये लगभग लगभग 80 के बराबर है, 2.80 के बराबर में है। तो देख रहा है यहाँ जैसे 7 है, 7 के बाद 5 से कम है कि ज्यादा, अगर यही मान लो कि यहाँ पे रहता 3, तो 5 से कम है तो 0.7 हो जाता, यानी सिर्फ 7 रह जाता। अगर यही 5 से ज्यादा होगा तो 7 8 में चेंज हो जाएगा, अगर यही 5 से कम होगा तो 7 7 में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे देखो तो 2.76
हमको बोल रहा है राउंडिंग ऑफ फॉलोइंग नंबर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसका आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2, हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही सबको लाना है, ठीक है। यानी 2.76 बोल रहा है, तो हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है, तो ई वाला ये रहना चाहिए। देख रहा इसके बाद वाला ये 5 है 6 है जो 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा होगा तो इधर मान लो 6 है 7 है, तो 7 किस में चेंज हो जाएगा 8 में, तो 2.8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 7 में रह जाता, 2.7 होता। अब देखो यहाँ पे 2.74 है, तो 7 है, 7 के बाद 4 है, हमको इसको राउंडिंग करना है ना, 2 डिजिट में लेके आना है। सिग्निफिकेंट फिगर तब ना 2 होगा, अगर 2 डिजिट में लेके आएंगे तब। तो 4 है, तो 4 5 से ज्यादा है कि कम है, 5 से कम है, तो जो 7 है वो 7 ही रह जाएगा, 2.7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2.754 है, तो पहले ये दोनों को राउंडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अब देखो 2.754, तो 2.754 यानी 5 से कुछ ज्यादा हो रहा है, इबरा 5 से ज्यादा हो रहा है ना, तो लगभग 2.8 हो जाएगा। ये लगभग 8 के 2.8 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे देखो ये भी लगभग कितना होगा 2.8 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि 5 7 5 1 है, यानी जो 7 है उसके बाद 50 नहीं 51 हो गया, ज्यादा हो रहा है, तो अपने लगभग 8 के साथ पास चलाएगा। अब देखो 2.750 है, ये तो बड़ा दुविधा वाला बात हो गया, इसमें कंफ्यूजन होगा कि 5 के बराबर हो गया तो 2.7 लिखें या 2.8 लिखें, यही कंफ्यूजन होगा ना। तो 2.75 है, इसके बाद 5 आ रहा है, तो 5 को राउंडिंग करेंगे तो 2.7 लिखें या 2.8 लिखें। अगर यहाँ पे ऑड है इसके बाद 5 आ रहा है, तो ऑड के केस में ये वाला चेंज हो जाएगा, यानी 2.8 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। ऑड के केस में क्या होता है एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब नीचे आओ 2.650, यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे 5 है, तो 2.7 लिखें या 2.6 लिखें। यहाँ पे क्या है इवन है, तो इवन के केस में सेम लिखाता है, ठीक है, तो 2.6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2.653, तो यहाँ पे 6 के बाद 5 है लेकिन 5 से ज्यादा है, 5 के बाद भी ज्यादा है, यानी कि 6 के बाद 53 है, तो 53 लगभग बढ़ जाएगा, तो 2.7 हो जाएगा। 50 से ज्यादा हो गया ना, 2.653, ये भी कितना होगा 50 से ज्यादा, वही सेम क्वेश्चन 2.7 ही हो जाएगा। अब देखो 5.25, तो 5.2 यहाँ पे क्या है इवन है, तो इवन है, और 5 यहाँ पे है तो बराबर 5 है, लेकिन यहाँ पे इवन 5 के बराबर आ रहा, उसके पहले इवन है तो सेम ही लिखा जाएगा 5.2। अब देखो यहाँ पे इवन है तो भी 6.80 लिखा जाएगा। अब यहाँ देखो ऑड है, अब 5 है तो 5 के पहले ऑड आ रहा है तो 6.8 हो जाएगा, ऑड में चेंज होता है, ठीक है। ये था राउंडिंग। तो राउंडिंग का कुछ नियम होता है, हम लोग पहले पढ़े हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। राउंडिंग ऑफ बता दिए। अब इसके बाद आते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। दो नंबर है, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, दोनों को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे या भागा करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा मान लो सी आया, क्या आया सी आया, तो इसका वैल्यू जो एक इसका वैल्यू जो है लिखा हुआ और इसका वैल्यू जो लिखा हुआ है, और दोनों के जो अलजेब्रा लगाएंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगा ये दोनों से कम एक्यूरेट होगा, क्या होगा एक्यूरेसी कम जाएगा, ठीक है। क्या होगा एक्यूरेसी कम जाएगा, सबसे कम एक्यूरेसी किसका होगा सी का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे
इट कांट बी मोर एक्यूरेट देन ए एंड बी। ठीक है, मोर एक्यूरेट नहीं होगा। इट विल बी एज इट विल बी एज एक्यूरेट एज लेसर एक्यूरेट एमंग ए एंड बी। क्या होगा, एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर मान लो कि दोनों के जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद दो आंसर आएगा, सी आया, तो सी का जो एक्यूरेसी होगा ना, ये दोनों एक्यूरेसी से कम होगा। अगर मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, 6.022 आप जोड़ते हैं 2.5 के साथ, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 8.522 आएगा। तो इस दोनों के एक्यूरेसी से इसका एक्यूरेसी कम जाएगा, ये दोनों ज्यादा एक्यूरेट है। क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एडिशन। एडिशन के केस में आते हैं और सब्ट्रैक्शन के केस में आते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी किसमें क्या होगा, आप लोग को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसका पहले समझेंगे हम लोग। मान लो कि कोई ए है, ठीक है, इसको ऐड करते हैं बी के साथ, घटा देते हैं किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, दो को ऐड करते हैं, सी के साथ क्या करते हैं, घटा देते हैं। तब इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। ए है 2.5, बी है 5.25, सी है 6.256। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे कितना चलेगा, 7.75। ये दोनों को ऐड किए और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसके साथ, 6.256 के साथ। तो घटेगा तो 4, 9, 6 में से 4 पॉइंट, यहाँ पे बना गया। ठीक है, बना गया ना, देख रहा है। लेकिन इसको राउंडिंग में ऐसा लेके आना है, इस प्रकार से करना है कि सबसे जो कम एक्यूरेट वाला है उसके साथ इसका आंसर मैच कर जाए, सिग्निफिकेंट फिगर बराबर हो। इसका जो आंसर आया इसको राउंडिंग करो तो 2 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 हो जाएगा राउंडिंग करने के बाद, लगभग 1.5 के पास में है, तो 1.5 आ गया। तो ये हो गया एग्जैक्ट आंसर। और जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही जो सबसे लेस एक्यूरेट है उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, उसके सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होगा। तो सबसे लेस्ट एक्यूरेट कितना है, 2.5 है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, इससे ज्यादा एक्यूरेट है, सबसे कम ए एक्यूरेट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है। और जो आंसर लेके आए हैं प्लस ए प्लस बी माइनस सी बराबर डी, ये जो आया है इसका सिग्निफिकेंट राउंडिंग करने के बाद भी 2 आ रहा है। तो जो सबसे कम एक्यूरेट है उसके साथ इसका आंसर मैच करेगा, सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू मैच करेगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, समझ में आया। तो कम एक्यूरेट है तो ये भी तो कम एक्यूरेट ना होता है, आंसर बताए थे ना, डी कम एक्यूरेट होता है। तो इसमें लिखेंगे क्या, इट विल हैव डेसिमल नंबर्स इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स व्हिच आर लीस्ट एमंग ए बी एंड सी। जो सबसे कम है उसके साथ क्या करेगा, मैच कर रहा है। ये था हम सबका एडिशन के केस में। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मान लो कि एग्जांपल है, L1 हो गया 2.73 मीटर, ठीक है, L2 हो गया 3.2 मीटर,
अब दोनों को ऐड करना है, L1 प्लस L2 निकालना है, तो कितना आएगा 395। तो इसको राउंडिंग करके कितना लाना पड़ेगा, लगभग लगभग कितना हो जाएगा 5.9। तो हो गया हम सबका आंसर, क्योंकि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में से किसका है, L2 का है, और उसका सिग्निफिकेंट फिगर किसके साथ मैच करना चाहिए, आंसर वाला के साथ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में भी वही सेम आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं अब। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सेम होगा। अगर दो नंबर को गुना करते हैं, दोनों नंबर में से जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा, आंसर लाने के बाद राउंडिंग करो और उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले के बराबर लेके आओ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में क्या होगा, मान लो A गुना B करते हैं भागा A गुना B या भागा करते हैं तो C देगा आंसर। और जो C आंसर दिया है ना वो क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर A and B have lesser। बोल रहा है कि दो नंबर है, ठीक है, एक A है B है, दोनों को भागा करते हैं या गुना करते हैं तो आंसर C आएगा। तो इसमें मान लो किसी एक का सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ गया, इसका आ गया 2, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसका आएगा। तो जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कम सिग्निफिकेंट फिगर है, वो आंसर लाने के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर सेम होगा। जैसे कि देखते हैं, गुना करते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, M1 है, ठीक है, 2.7 है, एक M2 है, मान लो कि 3.32 है, ठीक है, kg है। अब दोनों को गुना करते हैं। पहले देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, M1 का है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब दोनों गुना करते हैं, M1 इंटू M2, तो कितना चलेगा 3.32 2.7 6 नहीं 14 के 4 21 2 22 21 2 22 4 6 6, तो कितना चलेगा 4 6 8 8। अब पॉइंट के 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आ गया, तो आंसर कितना आया 8.84। लेकिन हमको लाना है कितना, राउंडिंग करके, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, सबसे कम सिग्निफिकेंट किसका है, M1 का है, इसका तो 3 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे कम किसका है, M1 का जो 2 है, तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लेके आओ। तो ये 8 है, 8 के बाद कितना है 6 है, यानी कि 5 से ज्यादा है, तो 8.9। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2, यानी आंसर 8.9 ही आएगा। समझ में आया, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जेईई मेंस से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, जेईई मेंस में क्वेश्चन जो पूछा है, देखिए यहाँ पे आईआईटी 2003 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब का लेंथ दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ लिया, तो वॉल्यूम बराबर आपको पता है एल क्यू होता है, तो एल क्यू यानी कि क्या हो गया, लेंथ का क्यू हो गया, तो लेंथ का क्यू क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10 पे पावर -2 का क्यूब, यही हो गया ना। तो 1.2 का क्यूब इंटू 10 पे पावर -6 हो गया गुना करने पे। आप देखो 1.2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, यानी कितना चलेगा 0.2, यानी कि 1.2 से गुना करेंगे तो कितना 8 8 2 और 4 4, यहाँ 1 हो गया, यानी 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 6 7 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चलेगा आपका 3 1 2 3 3 के बाद 0 आ गया। ठीक है, यानी कि 1.2 1.2 1 गुना करेंगे 144 चलाएगा। ठीक है।
आओ 1.2 से गुना करेंगे तो 8 8 2 4 4 1 यानी 8 12 का 2 6 7 1 1700 1.7 ठीक है। तो गुना करने के बाद कितना चला है यहाँ पे 1.7 इंटू 8 इंटू 10 पे पावर -6। तो आपको बताया था जो यहाँ पे लेंथ है एल है वो कितना है 1.2 यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है। तो इस जो आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर किस में लाना पड़ेगा 2 में ही लाना पड़ेगा। तो कितना होगा 1.7 क्योंकि 5 से यहाँ कम है तो सेम ही लिखा है 10 पावर -6 आंसर कौन होगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। हो गया ठीक है। अब देखो जे मेंस यहाँ पे पूछा हुआ ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी इतना फाइंड इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास 5 है और वेलोसिटी कितना है 3.212 ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना चलाएगा देखिए यहाँ पे गुना करके 3.212 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 यहाँ 5 2 0 यहाँ पे 5x 6 0 15x 16 0 0 0 6 0 6 1 यानी 2 2 4 1 5 यानी 1 2 3 4 5 ये आ गया ठीक है। यानी 16 पॉइंट कितना आ गया 16.06 ठीक है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिर इसका है तो आंसर इसके साथ मैच कर रहा है सिग्निफिकेंट फिर उसका 3 है इसका 4 आ रहा है तो लगभग लगभग 6.0 आ गया इसका मोमेंटम। यही आएगा ना क्या आएगा kg मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। ये आ गया सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी 3 ही आएगा ठीक है। आंसर हम लोग का अब खत्म हुआ राउंडिंग। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे जेईई मेंस का और एडवांस का ठीक है। यहाँ तक स्टॉप करते हैं।